नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चरण बॉक्स में। क्रिप्टो न्यूज़ में सबसे पहले इथेरियम डेवलपर्स ने ये अनाउंस किया है कि जो संघाई इनका मेन नेट का अपग्रेड था वो अभी पोस्टपोन हुआ है। जो पहले मार्च में होना था वो अभी अप्रैल के अंदर होगा, और इस महीने यानी कि मार्च में नेक्स्ट वीक को ये कब होना है इसकी डेट वो अनाउंस करेंगे। इस अपग्रेड की पोस्टपोन करने की वजह ये बताई जा रही है कि अभी भी इसके अंदर कुछ काम बाकी है, इसलिए इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। और इस अपग्रेड के बाद में जिन लोगों के जो 1 साल से इथेरियम स्टेक थे और लॉकिंग पीरियड के अंदर थे वो रिलीज़ होने वाले थे, तो अभी वो मार्च में ना होकर के अप्रैल में रिलीज़ होंगे। तो ये है इथेरियम के डेवलपर्स की तरफ से एक बड़ी न्यूज़। कॉइनबेस, पैक्सॉस एंड गैलेक्सी, इन सभी के अंदर जो क्लाइंट्स की जो पेमेंट हो रही थी यूएस डॉलर के अंदर, तो वो इनकी जो पहले जो बैंक लिंक था वो था सिल्वरगेट बैंक, लेकिन अभी वो चेंज होकर के सिग्नेचर बैंक इन्होंने कर दिया है। तो कॉइनबेस ने अभी सिल्वरगेट बैंक से शिफ्ट होकर के अपना जो कारोबार है वो सिग्नेचर बैंक के साथ में टाई अप किया है। बिटकॉइन की प्राइस जब $20,000 को पार कर गई, उसके बाद से जो दुनिया भर के मिलियनर्स हैं, बिटकॉइन मिलियनर्स, उसकी संख्या के अंदर 140% की बढ़ोतरी हुई है। और इस रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है कि दुनिया भर के अंदर अभी 67,000 ऐसे BTC वॉलेट है जिसके अंदर $1 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा पड़ा है, और वो भी बिटकॉइन के फॉर्म में है। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है। हमने अभी न्यूज़ में देखा कि कॉइनबेस, पैक्सॉस, crypto.com और बाकी जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज हैं वो पहले जो सिल्वरगेट बैंक है उसके अंदर अपने क्लाइंट्स की डील कराते थे, तो वो अभी शिफ्ट होकर के सिग्नेचर बैंक की तरफ मूव हुए हैं। तो ऐसे में जो सिल्वरगेट बैंक का जो स्टॉक है उसके अंदर 50% से भी ज़्यादा की गिरावट हुई है। तो ये शेयर 50% गिरा हुआ है, और इसका रीज़न मेनली जो क्रिप्टो यूजर्स हैं वो मूव कर गए हैं दूसरे बैंक के अंदर। कल FTX एक्सचेंज ने कंफर्म किया है कि $8.9 बिलियन का जो उनके यूजर्स का जो फंड था वो मिसिंग है। तो हमने पहले ही बताया था कि ये मिसिंग और ये चोरी करने वाली जो कहानी है उनके स्टाफ और जो भी उनके कर्ता धर्ता है सब इनका ही कराया है। तो अभी उन्होंने कंफर्म किया है कि $8.9 बिलियन का यूजर्स का जो फंड है वो मिसिंग है। तो ये थी क्रिप्टो जगत की कुछ न्यूज़। अभी चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। और जैसे ही कि कल हमने बताया था कि एक बॉक्स पैटर्न का एक यहाँ पर ब्रेकआउट की पूरी उम्मीद हमें नज़र आ रही थी, और मैंने बताया था कि नीचे की तरफ इसका ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो सेम वही प्ले आउट हो रहा है अभी चार्ट के ऊपर, आप देख सकते हैं। जैसे ही इस बॉक्स पैटर्न के बाद नीचे का ब्रेकडाउन लिया है बिटकॉइन ने, वहाँ से सीधा मैं आपको बताऊँ तो 23,106 के ऊपर ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ है और प्राइस पहुंची है 22,000 के ऊपर। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कम से कम $400 से $500 का नीचे का ब्रेकडाउन यहाँ पर बिटकॉइन ने लिया है। कम से कम 4 से 5 दिन तक यहाँ पर साइडवेज रहने के बाद में बिटकॉइन ने यहाँ से ब्रेकडाउन लिया है। अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन 22,350 के ऊपर। तो वीकनेस बढ़ती जा रही है बिटकॉइन के अंदर। हालांकि कोई ऐसी ग्लोबल न्यूज़ तो है नहीं, फिर भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। वैसे आज तो सब पॉजिटिव न्यूज़ थी, लेकिन हाँ, डॉलर इंडेक्स है वो थोड़ा वीक हुआ है। इसका इफ़ेक्ट इसके ऊपर ज़रूर हो सकता है कि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन कम होने के चांसेस भी बढ़े हुए हैं। तो ऐसे में थोड़ी पॉजिटिविटी थी, लेकिन फिर भी मार्केट ने यहाँ पर नेगेटिव रिएक्शन लिया है, खास करके क्रिप्टो मार्केट ने। बाकी स्टॉक मार्केट तो अच्छा परफॉर्म कर रहे, लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक नेगेटिव इसे लिया गया है। तो ऐसे में बिटकॉइन और बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी ये गिरावट और भी ज़्यादा गहरा सकती है। फिलहाल अभी जो इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो अभी ये मान के चलिए कि ये जो POC है, POC अभी स्थित है 23,438 के ऊपर। ये एक रेजिस्टेंस बन गया है, और अभी जो नीचे जो सपोर्ट बचा है, जो पिछली बार यहाँ से ही बाउंस बैक लिया था, तो इसे हम सपोर्ट मान के चलते हैं। तो ये तकरीबन 21,550 का ये एक सपोर्ट बन गया है। अगर उसके नीचे बिटकॉइन ट्रेड करता है तो फिर यहाँ से और भी ज़्यादा हमें ब्लड बाथ देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के अंदर और बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी। हाँ, अगर इसके बीच में ट्रेड करता है तो फिर यहाँ से एक बाउंस बैक के आसार नज़र आते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज़। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।